हमारे साथ ब्यूरो चीफ कोयटा रशीद बलोच भी मौजूद है, उन्हीं की जानिब बढ़ेंगे। रशीद साहब बताएगा, ये तीनों हलके जो हैं इसमें कौन उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और कांटे का मुकाबला किन के दरमियान पड़ने वाला है 8 फरवरी को? जी देखिए, सबसे पहले अगर 264 की हम बात करें ना, 264 में इस वक्त सबसे जो बेहतर और मजबूत जो पोजीशन लग रही है वो सरदार अख्तर मेंगल का है, बीएमपी का। और उसका जो मुकाबला होगा, कांटेदार जो मुकाबला होगा, वो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ होगा। इससे पहले भी जो हल्का 264 है, इससे बीएमपी मुतअद्दिद बार कामयाब होती रही है और एक दो बार पीपल पार्टी भी इस हल्के से आया है। जमीयत उलमा इस्लाम पहली बार इस हल्के में जो है उसका जो कैंडिडेट है वो थोड़ा मजबूत नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि इस हल्के से बहुत सारे जो कबायली लोग हैं उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम ज्वाइन किया है, लेकिन बज़ार इस वक्त जो लग रहा है हल्का 264 से सरदार अख्तर मेंगल की पोजीशन जो है वो ज़्यादा मजबूत देखने में आ रही है। जबकि हल्का 263 में पश्तूनख्वा के जो सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई और जमीयत उलमा इस्लाम, ये यहाँ पे इन दोनों का मुकाबला होगा। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि आज़ाद उम्मीदवार हैं आजी लश्करी रहसानी साहब। इन तीन उम्मीदवारों के दरमियान बड़ा टफ मुकाबला होने जा रहा है। बज़ाहिर इसमें मुझे आज़ाद उम्मीदवार आजी लश्करी रहसानी के सरगर्मियाँ भी ज़्यादा नज़र आ रही हैं और लोगों की सिंपति भी ज़्यादा नज़र आ रही है। इस दो हालांकि जमीयत उलमा इस्लाम और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई हैं, बहुत बड़े नाम हैं और महमूद खान अचकज़ई साहब अपने पार्टी के सरबराह भी हैं। लेकिन अब 8 दिन रह गए हैं बाकी, लेकिन पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की जानिब से कोई बड़ा पावर शो अपने हल्के में महमूद खान अचकज़ई साहब ने नहीं की है। इस वक्त हमें जो सरगर्मियाँ नज़र आ रही है वो आज़ाद उम्मीदवार आजी लश्करी रहसानी साहब के जो है वो नज़र आ रहे हैं। हल्का अगर 62 की हम बात करें, इसमें जमीयत उलमा इस्लाम, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और बीएमपी के दरमियान जो है ज़बरदस्त मुकाबला होने को है। और साथ में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से जो एक दड़ा अलग हुआ था पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, वो उसके सरबराह हैं खुशहाल खान काकड़, वो भी इस मुकाबले की दौड़ में मौजूद हैं और उनका भी उनकी भी अगर पोजीशन देखा जाए वो भी मजबूत नज़र आ रहे हैं। पश्तूनख्वा इसलिए इस दफ़ा थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है हमें। उसकी वजह यह है कि 2018 के इलेक्शन की बनिस्बत इस इलेक्शन में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। तो इस तरह ओवरऑल अगर कोयटा की 3 एनएज की अगर हम बात करें, इसमें आज़ाद उम्मीदवार सरदार अख्तर मेंगल और जमीयत उलमा इस्लाम, ये 3 ऐसी जो कैंडिडेट हैं वो पब्लिक के अंदर हमें इस वक्त नजर आ रहे हैं। उनकी सरगर्मियां भी हमें नजर आ रही है। अच्छा रशीद साहब, बलूचिस्तान की आवाम को हमेशा से ये शिकवा रहा है कि ये जितने भी उम्मीदवार हैं बस इलेक्शन के डेज में वहां पे आना शुरू कर देते हैं, उसके बाद इनका पता नहीं चलता है। तो इस पर आवाम का क्या मुतालबा है? देखिए, इसमें बज़ाहिर जो 2-3 कैंडिडेट्स की मैंने जैसे आपको बात की, सरदार अख्तर मेंगल हैं, वो अपने पार्टी के सरबराह हैं, वो ज़ाहिर है कि एक रिवायती सियासतदानों से हटके हैं। इसी तरह महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो भी रिवायती सियासतदान या रिवायती जो कैंडिडेट हैं जी, वोट ले ली, फिर चले गए इस्लामाबाद, बैठ गए और उसके बाद अपने हल्के की तरफ नहीं देखा। मेरे ख्याल में ये 3 जो हल्के हैं, ये आपका जो सवाल है इन 3 लोगों पर नहीं बैठता। उनकी वजह यह कि पार्टियां लीड कर रहे हैं ना, इनको जाहिर है, लाजिम है कि वो अपनी पार्टी को उन्होंने मुनज़्ज़म रखना है, पार्टी के अंदर रहना है। आपने देखा होगा गुज़िश्ता 5 सालों में बीएमपी ने भी पावर शो की है कोयटा के अंदर, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने भी की है और इसके अलावा पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे भी कोयटा के अंदर जलसे हुए हैं और ये लीडरशिप आपको नज़र आती रही है। ये इन दो जो पार्टियों के सरबराह हैं वो तो आते रहते हैं, लेकिन जो लोग इससे पहले कामयाब होते हुए आए हैं, जैसे कि हल्का 264 है, उस पे बीएमपी का जो कैंडिडेट थे जो कामयाब हुए थे, फिर पीडीएम के हुकूमत में हिस्सेदार भी थे, उस पे ज़ाहिर है कि लोगों की शिकायतें थीं। इस वजह से इस वक्त जो बीएमपी की लीडरशिप है उन्होंने फिर
पुराने अपने कैंडिडेट को उन्होंने टिकट नहीं दी, बल्कि पार्टी के सरबराह ने खुद जो है टिकट ले ली। इस तरह की शिकायत बलूचिस्तान की आवाम को उमूमी तौर पर रहते हैं कि जो लोग कामयाब होते हैं एनएस पे तो वो इस्लामाबाद चले जाते हैं, अपने लोगों को पीछे भूल जाते हैं, और जो पीबीज पे अगर वो कामयाब होते हैं, दूर दराज के जो इलाके होते हैं, पसमानदा इलाके होते हैं, वो जब क्वेटा आते हैं कामयाब होके फिर अपने इलाकों की तरफ देखते नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बता सकता हूँ, साबिक वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब हैं, 2 बार वज़ीर आला रह चुके हैं, लेकिन उसके अपने हलके में बिजली है ही नहीं, सिरे से 75 सालों से बिजली नहीं है डिस्ट्रिक्ट अवारन में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, हेल्थ तबाह है, एजुकेशन तबाह है। तो इस तरह के हमें देखने को मिलते हैं जो लोग कामयाब हो जाते हैं, फिर बहुत कम ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपने हलकों को जाते हैं और लोगों के जो मसाइल हैं वो सुनते हैं। अब मजमूई तौर पर अगर बलूचिस्तान की आप बात करें तो मजमूई तौर पर अक्सरियत, ये जो आपने सवाल किया है, ये लोगों का सवाल रहता है। और इस दफ़ा जो मुझे लग रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार थोड़ा ज़्यादा जो है पब्लिक की तरफ से उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि वो पहली बार आ रहे हैं, या आज़ाद उम्मीदवार या वो लोग जो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये तीनों हलके जो हैं, इसमें कौन उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और कांटे का मुकाबला किन के दरमियान पड़ने वाला है 8 फरवरी को? जी देखिए, सबसे पहले अगर 264 की हम बात करें ना, 264 में इस वक्त सबसे जो बेहतर और मजबूत जो पोजीशन लग रही है वो सरदार अख्तर मेंगल का है, बीएमपी का, और उसका जो मुकाबला होगा, कांटेदार जो मुकाबला होगा वो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ होगा। इससे पहले भी जो हल्का 264 है, इससे बीएमपी मुतअद्दिद बार कामयाब होती रही है, और 1-2 बार पीपल पार्टी भी इस हल्के से आया है। जमीयत उलमा इस्लाम पहली बार इस हल्के में जो है उसका जो कैंडिडेट है वो थोड़ा मजबूत नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि इस हल्के से बहुत सारे जो कबायली लोग हैं उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम ज्वाइन किया है, लेकिन बज़ार इस वक्त जो लग रहा है हल्का 264 से सरदार अख्तर मेंगल की पोजीशन जो है वो ज़्यादा मजबूत देखने में आ रही है, जबकि हल्का 263 में पश्तूनख्वा के जो सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई और जमीयत उलमा इस्लाम, ये यहाँ पे इन दोनों का मुकाबला होगा। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि आज़ाद उम्मीदवार हैं आजी लश्करी रहसानी साहब। इन 3 उम्मीदवारों के दरमियान बड़ा टफ मुकाबला होने जा रहा है। बज़ाहिर इसमें मुझे आज़ाद उम्मीदवार आजी लश्करी रहसानी के सरगर्मियाँ भी ज़्यादा नज़र आ रही हैं और लोगों की सिंपति भी ज़्यादा नज़र आ रही है। इस दो हालांकि जमीयत उलमा इस्लाम और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई हैं, बहुत बड़े नाम हैं, और महमूद खान अचकज़ई साहब अपने पार्टी के सरबराह भी हैं, लेकिन अब 8 दिन रह गए हैं बाकी। लेकिन आज पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की जानिब से कोई बड़ा पावर शो अपने हल्के में महमूद खान अचकज़ई साहब ने नहीं किया है।